चलिए एक सवाल से, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हम लोग करेंगे, वहां जाने से पहले इनफाइनाइट वाला भी हटा दें, कुछ देर बाद इसको करेंगे। एक आध सवाल जो भेजे होंगे उसमें होगा ऐसे दिया हुआ, देखो सवाल होगा था ऐसे, टू n टर्म्स, ठीक है, यानी ये सम निकालना है। अच्छा, अब यानी ब्रैकेट का यहां अपना महत्व है एक। अरे जैसे देखो, पहला यदि हम ब्रैकेट देखें तो पहले ब्रैकेट में केवल एक एलिमेंट है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दो एलिमेंट है, तीसरे ब्रैकेट में तीन एलिमेंट है, और खास बात है प्रत्येक ब्रैकेट में एलिमेंट शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब चौथा ब्रैकेट क्या होगा बेटा, 1 + 2 + 3 + 4। पांचवा ब्रैकेट क्या होगा, 1 + 2 + 3 4 + 5 तक जाएगा। इसका मतलब nthवा ब्रैकेट जो होगा, यानी जो nthवा टर्म होगा, तो इसका nthवा टर्म हम लोग क्या धर सकते हैं, लेट Tn बी दी इट्स nth टर्म, nth टर्म। देयरफॉर बेटा Tn को क्या लिख सकते हैं, बोलो, Tn क्या होगा, 1 होगा, और उसमें भी तो ब्रैकेट होगा ना, तो पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 3, डॉट 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 डॉट, और nthवा एलिमेंट कौन होगा, n होगा। क्लियर है, तो बोलो, यानी हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसी को ब्रैकेट से हम बोले, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। तो nth टर्म मतलब nthवा ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं। nth ब्रैकेट में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। शुरू तो 1 से होगा, खत्म कहां होगा, n पे होगा। बेटा ये खुद अपने आप में क्या है, अरिथमेटिक सीरीज है, तो क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2। क्लियर है, n × n + 1/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ऐसे भी कर सकते हो। तो बेटा हो गया आपका Tn = ½ n² ½ n। देखो ऐसा सवाल कुछ हुआ था स्टार्टिंग में, ये नहीं हुआ था लेकिन ऐसा दिया हुआ था, Tn बराबर ऐसा दिया हुआ था। तो अब देख सकते हो कैसे करना है, क्या आप करेंगे बोलो तो, पुटिंग n = 1 2 3 dot 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 n successively in 1 we get, क्या पाएंगे, T1 ½ 1² ½ 1, T2 ½ 2² ½ इंटू 2a इंटू है यहां, T3 ½ 3² ½ इंटू 3 डॉट 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 डॉट। nthवा टर्म क्या होगा, Tn = ½ इंटू n² प्लस ½ इंटू n। एडिंग, यदि ऐड कर दे बेटा तो T1 T2 T3 डॉट 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 प्लस Tn, देखो यही सारा आ जाएगा ना बेटा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो सब में हाफ, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो हाफ क्या हो गया, कॉमन 1² 2² 3² डॉट 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 n², और यहां से हाफ कॉमन हो गया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब यदि बात करें बेटा ये क्या होता है, यानी ये हो गया Sn हाफ। क्या फॉर्मूला है बेटा इसका, 1² + 2² + 3, ये वाला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर सब फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या होता है n × n + 1, दोनों को जोड़ दो 2n + 1/6, वेरी गुड, प्लस हाफ, और उसका तो होगा n × n + 1/2,
2, क्या कॉमन हो गया? 1/4 कॉमन हो गया। देखिए 6 दूनी 12 यानी 4 तो इसमें भी है। 6 2 जा 12, 4 उसमें है ना, 4 3 जा 12। ये n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लिए। क्या हो गया यहां? 2n प्लस 1/3 बचा और यहां केवल 1 बचा। 1/4 n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1 प्लस 3/3 एक्चुअली हो गया 1/4 n प्लस 1, ये हो गया बेटा 2n प्लस 4/3, हाफ। कुछ कॉमन है यहां से? 2 कॉमन है, 2 2 जा 4, तो n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2/3 2 जा 6, यही है रिक्वायर्ड सम। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लें। हाँ, ये ऊपर वाला इरेज कर देखिए। Find the sum to n term of the series। एक सीरीज दिया हुआ है बेटा, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। हाँ, अभी देखिए बोल रहा है फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये ना तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? tn यदि हम डिफाइन कर ले, यानी nth टर्म डिफाइन कर ले तो हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा देखा जाए क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 3 ज्यादा होकर स्क्वायर हुआ है, 2 3 5 5 3 8, इसका मतलब इसके बाद वाला क्या होगा? 11 का स्क्वायर। उसके बाद वाला क्या होगा? तो यदि हम स्क्वायर को छोड़ दे, ये जो 2 5 8 ये सब आ रहा है, क्या एपी में है? ये सब एपी में है, तब तो चलो निकल जाएगा। ले tn बीट्स nth टर्म, तो बोलो nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा? nth टर्म क्या लिखेंगे हम लोग? किसका स्क्वायर बेटा? किसका स्क्वायर? nth टर्म ऑफ द एपी 2 5 8 डॉट 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 डॉट।
यानी यदि हम बोले चौथा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म तो आप बोल दिए 8 + 3 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किए, क्योंकि एपी में था तो 3 जोड़ दिए। तो अब यदि हम बोले 20वां टर्म, तब कैसे करोगे, ये तो जोड़ जोड़ कर नहीं कर सकते। उसके लिए आसान फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म 2 प्लस 20 से कम 19 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यानी एपी के थ्रू जाना होगा। तो यानी ये जो 2, 5, 8 है ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो इसका nth टर्म निकालेंगे और nth टर्म का स्क्वायर करेंगे, वही होगा क्या, nth टर्म। आपको कंफ्यूजन होगा, यहां भी लिख रहा है इट्स nth टर्म, किसका, इसका nth टर्म, और ये nth टर्म किसका लिख रहे हैं, 2, 5, 8 का। इसलिए कंफ्यूज नहीं रहना है। nth टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 2, 5, 8 डॉट 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 डॉट, और ये tn क्या है, इस सीरीज का nth टर्म, ठीक है, यानी स्क्वायर में है वो। तो बेटा फर्स्ट टर्म है 2 कम, यानी n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, बोलिए, यहां तक समझ में आया है, हाँ जी बोलिए, यहां तक डाइजेस्ट हो रहा है, बोलो। 3n-1 का होल स्क्वायर, ये करोगे बेटा हो गया 9n स्क्वायर 6n + 1। ये तो बच्चा क्लास से, बच्चा क्लास नहीं, 6, 7 से ही आप लोग होल स्क्वायर करना जानते हो, है ना। अब क्या करना है, पुटिंग n = 1, 2, 3 डॉट 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 n सक्सेसिवली, क्या पाएंगे, 9 × 1 स्क्वायर। यानी यदि आप nth टर्म पोलिनोमियल के रूप में फॉर्म कर दिए तो आराम से कर सकते हो। हाँ, यदि ज्योमेट्रिक सीरीज होता तो पोलिनोमियल आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये एपी में है बोल करके हम लोग कर ले रहे हैं। 9 × 2 स्क्वायर 6 × 2 + 1, 9 × 3 स्क्वायर 6 × 3 + 1, 9 × n स्क्वायर 6 × n + 1। यहां 9 कॉमन हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर माइनस 6 1 2 3, और 1 कितनी बार है बेटा, 4 बार ना। 1 कितनी बार है, n टाइम्स। हाँ, इसीलिए तो हम बोले कि इधर 1 2 3 4 बोल दोगे, 4 बार ऐसा है ना, है n टाइम डॉट डॉट डॉट, इसीलिए तो डॉट डॉट भी नहीं लिखे हैं, गोइंग सो ऑन है। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, पहला हो गया 9 × n × n + 1 × 2n + 1/6 है ना जी, माइनस 6 × n × n + 1/2, फॉर्मूला पता है देखो, और एक n बार है इसलिए n × 1 या 1 × n एलसीएम 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा, n कॉमन है ना बेटा, n कॉमन है, तो यहां हो जाएगा 9, इसको गुणा करे 2n स्क्वायर 3n + 1 2 3 6 6 3 18 n + 1, और यहां हो जाएगा 6। ध्यान से कैलकुलेशन करना है, 18n स्क्वायर 27n + 1 माइनस 18n माइनस 18 + 6/6। हाँ हाँ, ओ हाँ, वेरी गुड। चलिए 18n स्क्वायर 27 में से 18 घट गया बेटा 9, 15 यानी -3 /6। अच्छा, यहां से 3 कॉमन हो गया बेटा,
3 कॉमन ले लिए तो 3 दूनी 6, है ना, समझ में आया है? तो अच्छा लिख दे यहां 6 और 3 कॉमन ले लिए, 6n स्क्वायर 3n माइनस 1, 3 2 जा 6n। इसको देखो फैक्टराइज किया जा सकता है, फिलहाल संभव नहीं है, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, यही फाइनल आंसर है। अभी एक विचित्र तरह का सवाल आएगा। बाबा फोन आ रहा है, क्या करें? 1 मिनट। हो गया बेटा बोला। चलिए दूसरा सम्स लेते हैं। वन प्लस 4 प्लस 8 13 प्लस 19 प्लस 26 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका सम निकालना है। देखो तो हाँ, ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है, यानी इस तरह नहीं बनेगा, लेकिन किस तरह बनेगा उसको चर्चा में लाएंगे अभी। पहले तो लग रहा होगा कि इसका nth टर्म डिफाइन करना बड़ा सहज है ना, इतना ही 2 टर्म का गुणा है, न स्क्वायर है, न क्यूब है। लेकिन थोड़ा देखो विचित्र बात क्या है बेटा, 3 1 4 4 4 8, डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस कॉमन नहीं है, बल्कि एक एक करके क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहां डिफरेंस कितना है? 3। यहां डिफरेंस कितना है? यहां डिफरेंस कितना है? ठीक है ना, यानी डिफरेंस एपी में है। डिफरेंस क्या है? एपी में है। तब ऐसे सवाल जहां आएंगे, यदि डिफरेंस एपी में है, तब करना क्या है? मान लो लेट s इक्वल्स टू 1 प्लस 4 8 13 19 26 2 n टर्म्स। ओके, फिर से लिखेंगे s। क्या हो जाएगा? यहां 1, थोड़ा एक अंक खसका के 8 13 19 डॉट 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 डॉट। अच्छा मान लीजिए इसका यहां tn है, यहां बेटा tn है, तो अब यहां कौन आ जाएगा बेटा? tn माइनस 1, और यहां आ जाएगा tn आ जाएगा। तो यानी हमको tn ही निकालना है। एक्चुअली शुरू किए से, यहां सीधे उंगली से घी नहीं निकला, हम s किए, 1 प्लस 4 प्लस ये सब करते गए, लास्ट टर्म tn है। अब हम किए ये एक अंक जब खिसकाए हैं बेटा, तो tn को क्रॉस कर जाएगा, तो tn के नीचे कौन आएगा? n माइनस 1 टर्म। अब एक काम करो, सबट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, अच्छा कहां से कहां तक घटेगा बताओ तो, क्या अंदाजा है कहां से कहां तक घटेगा? हाँ जी, कहां से कहां तक घटेगा? ये यहां से यहां तक ही ना घटेगा बेटा, यही वाला ना सब्ट्रैक्ट होगा। जो भी सब्ट्रैक्शन होगा इन्हीं में होगा। कौन बचा रह जाएगा फ्री? इधर 1 और उधर tn।
थोड़ा इनके बारे में देखा जाए, 1 को छोड़ दिए, प्लस हम बॉक्स ही यूज कर रहे हैं, चूंकि एक जाति के हो गए सब घटने वाले, तो 4 में से 1 घट गया, 8 में से 4 घट गया, 13 में से 8 घट गया, 6, ये 7। अब बेटा Tn, फिलहाल Tn माइनस हम इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस Tn, ओ माइनस Tn, और ये S में से S घट गया, क्या हो गया? अच्छा, इसको अभी आप तवज्जो नहीं भी दे सकते हो, Tn माइनस 1, ये क्या होगा बोलो तो? ये ध्यान दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चल रहा था nthवा, हम पहला को हटा लिए बेटा, तो यहां से यहां तक कितने टर्म है बताओ? टोटल कितने टर्म है यहां से लेकर यहां तक? n टर्म है, मान लो 20 टर्म है, हम एक बंद कर लिए तो बॉक्स में कितने टर्म दिखेंगे? n-1 लिखेंगे। तो ये न लिख करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा? n-1 टर्म्स, 2 लिख सकते हैं ऐसा। ये जरूरी नहीं है लिखना, समझाने के लिए लिखे थे, यानी 3 + 4 + 5 + 6 ... कितने तक बेटा? 2n-1 टर्म्स, ठीक है ना? थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ठीक है। उस Tn को इधर माइनस है ना बेटा, उसको इधर लेकर चले आए। Tn, जो Tn नहीं निकाल पा रहे थे, देखो Tn अब निकलेगा। Tn = 1। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? बोला है, देखिए n-1 टर्म तक, n-1 टर्म तक। अब इसका मतलब उसका वो टर्म n-1 नहीं होगा, ये ध्यान देना है। पहला टर्म है पहला टर्म है Tn का फॉर्मूला, इससे हम लोग क्या जानते हैं? a + n-1 × d, यही जानते हैं ना बेटा? ओ सम है, तो सॉरी सम है, सम का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2a। सम का फॉर्मूला यही होता है ना, सम। ये देखिए 3 + 4 + 5 ... ये सम का फॉर्मूला इसका बोलना है, क्या होता है? 2a + n-1 × d, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था, जिसमें फर्स्ट टर्म पता था, लास्ट टर्म मान लो नहीं दिया है, तब क्या करोगे? तब इस फॉर्मूले से करेंगे। तो बेटा हो गया 2 × 3 प्लस कितने, यहां n दिया है, लेकिन n की जगह हम कितना बैठाएंगे? n-1 और -1, d कितना है बेटा? 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1/2 हो गया। बॉक्स बंद कर दिए। ओ अब तो खत्म, Tn इधर लेकर चले आए हैं। हम फिर से समझा रहे हैं इसको। 1 3 दूनी 6, n-2 n-2 बाहर हो गया n-1/2। एक्चुअली हो गया बेटा n + 4 × n-1/2। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दे बेटा। 1/2 n² 3n-4, तो सजा ले इसको, ½ n² आएगा, 3/2 n आएगा, 2 दूनी का 4 यानी -1 आएगा, 2 दूनी का 4 -2 + 1 -1। ये Tn आ गया बेटा। अब क्या करना है बोलो? पुटिंग n = 1 2 3 ... n सक्सेसिवली। हम फिर से एक बार यहां समझा दें। यहां देख लिए हम लोग कि जो ये एपी में नहीं है, नहीं जीपी में है। यदि एपी जीपी में होता तब इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं थी। तो देख रहे हैं क्या, इनके जो डिफरेंस है वो एपी में है, वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल जहां भी होंगे वहां क्या करेंगे? एस करके लिखेंगे और फिर से एक एस लिखेंगे, उसी लाइन को एक जगह खिसका कर बैठाएंगे। तो जैसे ही एक जगह खिसका कर बैठाएंगे बेटा, स्पेस एक और आ जाएगा, यानी Tn के लिए एक अलग स्पेस देना होगा। यानी ये जो n-1 टर्म है वो एक साथ रखेंगे, ये अलग हो गया, ये वो अलग हो गया, यानी टोटल यदि हम बात करें तो n + 1 टर्म हो जाएगा। n-1 + 1 + 1, तो n + 1 टर्म हो जाएगा।
तो ये 1 और Tn लिखा गया, यानी ये टोटल है n-1 टर्म, तो इसका n-1 टर्म तक सम निकालना है। भले हम यहां लिख दिए Tn-1, ये कौन सा टर्म है? n-1th टर्म, तो इसीलिए 2n-1 टर्म। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो अब फर्स्ट टर्म है 3, तो फॉर्मूला है 2a + n-1 सम का, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। सम का फॉर्मूला 2 × a + n-1 × d × n/2, तो a का वैल्यू है 3, d यानी 4 - 3 कॉमन डिफरेंस, 4 - 3 1 बैठा दिए। n वाली बात यदि की जाए तो यहां तो साफ साफ बोल दिए, यही समझा दे कितने टर्म है, n टर्म नहीं है, n-1 टर्म है, तो n की जगह n-1 बैठा दिए। n-1 यानी ये जो n है इसकी जगह n-1 और -1, ब्रैकेट खोले तो ये 3 दूनी 6, n-2, तो हो गया n + 4 और n-1, मल्टीप्लाई करें बेटा तो आप तो समझ में आ रहा होगा, n² 4n - n 3n और -4। अब ब्रैकेट यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म दिखेगा। इसके बाद बोलो कर सकते हो ना, छोड़ दे हम, तो ये अपने से कर लेना है, डॉट 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 कर दे रहे हैं हम। अब n = 1 2 ... n तक सक्सेसिवली बैठाना है। अरे बाबा सॉरी, यानी Tn यदि हम लोग निकाल लें तो हम लोग का मसला सुलझ जाएगा। ऐसा है, कुछ और विचित्र एक सम ले रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पंखा बंद कर दो, तब पंखा चलाए हुआ बोल रहे हो सिर दर्द कर रहा है। हाँ गर्मी लग रहा है ना, वो वाला पंखा चला लो, जाओ वहां पे जाओ, पीछे हो जाओ। नहीं ठंडा लग रहा है तो नहीं, सामने आकर बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे उन लोग को पंखा के नीचे बैठने दो, यहाँ जाओ। नहीं तो वो वाला चेयर लेके यहाँ भी बैठ सकते हो। नहीं यदि ठंडा लग रहा है, अब तो सोच रहा हो कि हम तो एकदम गर्मी लग रहा है, गड़बड़ करेगा थोड़ा। हाँ हाँ बेटा, पूरा नहीं मिटा रहे हैं, पूरा क्यों मिटाएंगे। हाँ समझ में आया ना, अभी हम छोड़ दिए n = 1 2 3 ... n बैठाना है। क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, यहाँ 1² 2² 3² यानी n × n + 1 × 2n + 1/6 3/2 n × n + 1/2, और ये तो 1 कितनी बार n बार, तो -n हो जाएगा। अभी थोड़ा विचित्र आएगा। 5³ - 4³ 7³ 5 7 ना -6³ ... ठीक है। हाँ इसके बाद इनफाइनाइट सीरीज धर ले रहे हैं, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जो है या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है उसको करेंगे एपीजीपी मिलाकर।
हाँ, इसका nth टर्म क्या होगा बेटा? इरेज करें इसको, ये वाला, इसका nth टर्म क्या होगा? अच्छा बोलो, इसके बाद वाला ब्रैकेट, फोर्थ ब्रैकेट में कौन आएगा? ना, देखो 3 2 5 2 7, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस सवाल में यानी आप समझ जाओगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। लेकिन इसके पहले वाले में समझना थोड़ा मुश्किल था। तो यहां सबसे पहले हम लिख लिए, लेट Tn बी, लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज। Tn बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो Tn क्या हो जाएगा बेटा? इसमें भी 2 ब्रैकेट होंगे, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स है ना। पहला में क्या आएगा? nth टर्म ऑफ द एपी, कौन? 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और यहां क्या होगा बेटा? nth टर्म ऑफ द एपी 2 4 6 डॉट 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 डॉट। ओके, अब ये क्या होगा बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम नहीं बोला, nth टर्म क्या होगा? 3 n माइनस 1 इंटू 2 और सबका होल क्यूब, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ओके, इसका nth टर्म क्या होगा बेटा? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2n का होल क्यूब, 2 स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा, 1 बैठाएंगे तो पहला वाला आएगा, 2 बैठाएंगे, देखो 1 बैठाएंगे तो पहला वाला आएगा, 2 बैठाएंगे तो दूसरा वाला आएगा। ये हो जाएगा बेटा 8n क्यूब, 2 दूनी 4 3 12n स्क्वायर, 6n प्लस 1 8n क्यूब। ये तो कैंसिल। अब बोलो, करने की जरूरत है आगे? एक ही जगह, यानी n के पोलिनोमियल में अटक जा रहे हैं हम लोग। अटक नहीं जा रहे हैं, यानी हम अपने लिए सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गए। अटक जाना मतलब तो गड़बड़ स्थिति में, यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो इसके बाद आप कर सकते हो, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 सक्सेसिवली। और कुछ सवाल था, कोथाई गैलो सवालटा। अच्छा, और किया जा सकता है सब। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में आते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग कुछ सवाल और एप्लीकेशन से करेंगे। यहां लिख दे, ये 1 नंबर हुआ बेटा। अब इसमें क्या करना है? पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन सक्सेसिवली, T1 T2 T3 सब आएगा, जोड़ देना है, ठीक है। और फॉर्मूला यहां बैठा देना है। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसमें है भी नहीं ये वाला, क्या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज?
इनफाइनाइट इनफाइनाइट निकलो निकलो निकलो। नहीं है। अच्छा है, मिल गया। हाँ, अब हम लोग कर रहे हैं बेटा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज रहेगा हो। हाँ हाँ, झटपट झटपट। हाँ, क्या कहते हैं, फाइनल टच दे रहे हैं अब। हाँ हाँ, बस बस वही शुरू होगा, एकदम वही शुरू करेंगे। स्टेट तुम्हारा शुरू होगा दिसंबर में है ना? क्या क्या है? स्ट्रेट लाइन बहुत लंबा चैप्टर है, तो जब तक इधर नहीं समझोगे तो वो वाला कैसे समझ में आएगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कितने दिसंबर से है बोलो? कब से? दिसंबर के सेकेंड वीक तक। अभी आज कितना तारीख है? चलिए ज्योमेट्रिक। अच्छा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होता क्या है? जैसे मान लीजिए यहां तो जैसे बोल दिए थे 2n टर्म, यहां तो बोल दिए 2n टर्म्स, लेकिन यदि डॉट डॉट कुछ बोलते ही नहीं, फाइंड द सम, तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं। ऐसे सीरीज जिसमें टर्म की संख्या क्या है? इनफाइनाइट है, असंख्य है। कहां खत्म हुआ नहीं पता, यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी है, यानी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग उन्हीं को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बोलने का मतलब हुआ बेटा, जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज कहने का मतलब ए आर स्क्वायर डॉट डॉट क्या करते थे बेटा? 2n टर्म्स ना, 2n टर्म्स करते थे। लेकिन अभी क्या कहेंगे? 2 इंफिनिटी। क्या हो गया? यही है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। यानी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कुछ और नहीं। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसके सारे टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है ना? तो अब ये पढ़ने की अलग से जरूरत क्यों पड़ी? अब जान रहे हो हम लोग का 10 ही टर्म 20 टर्म जोड़ने में हालत खराब हो जा रहा है। बोला असंख्य टर्म का योगफल निकालो। तो यह दो चुनौती हम लोग के सामने है कि इतने टर्म है, या तो इनका योगफल निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। यदि निकलेगा तो क्या कंडीशन है, और नहीं निकलेगा सम, मतलब हम सक्षम नहीं है निकालने में। इंफिनिटी मतलब क्या होता है? आप जितना बड़ा सोच सकते हो वो उससे भी बड़ा है, यानी आपके कल्पना से भी परे। आप बोले ना सर हम 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं, तो नंबर सिस्टम जानते हो, एक जोड़ दो उससे भी बड़ा हो गया। नंबर सिस्टम हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी नंबर एक से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और कोई भी नंबर निकाला जा सकता है यदि उसमें हम 1 जोड़ दे। तो कोई बोला हम 1 लाख करोड़ बोल दिए, यही सबसे बड़ा संख्या है, उसके बाद में काउंटिंग नहीं आता है, तो 1 जोड़ लो, बड़ा हो गया। ऐसे करते करते तो बाप रे बाप, आप जितना भी करोगे उसमें 1 जोड़ करके नेक्स्ट पा जाओगे। यानी आप जितना बड़ा सोच सकते हो वो संख्या उससे भी बड़ी है। उसीलिए मतलब कि एक टर्म आता है, यानी प्री असाइंड पॉजिटिव क्वांटिटी, हाउ एवर लार्ज इट मे बी। आप कितना भी बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी आप मान लो, वो संख्या उससे भी बड़ी है, ठीक है ना? तो अब जैसे हम बोले, हम लोग के सामने चुनौती है कि सम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दो ही चुनौती है। यदि निकलेगा तो क्या फॉर्मूला रहेगा? तो अब यहां देखें हम लोग इसका सम, अभी फिलहाल ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया। आप
ये लिख करके डिफिनीशन तो आता नहीं, बस ये लिख दो। ये क्या है? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म। या कहीं कहीं ऐसे भी होगा, इसी को ऐसे लिख देगा बेटा, ऐसे लिख देगा a r टू द पावर n माइनस 1 n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। ऊपर ये जो टोटल लिखें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहले यदि बोलते तो यहां n बैठ जाता है, 1 से लेके n तक, लेकिन अभी माजरा बदल गया है इंफिनिटी तक। तो खैर हम लोग ये ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब लेकिन यदि मान लो बेटा n टर्म तक, हाँ, हम यदि बात करें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन, अच्छा यहां लिख ले हम इसी को Sn, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। जो सीरीज दिया है बेटा, जो सीरीज दिया है उसके पहले n टर्मों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो, a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, 1 माइनस r। ओके, यही सम होता है। दो केस स्टडी करेंगे हम लोग। एक केस होगा जिसमें r का मान 1 से छोटा होगा, और एक होगा जिसमें r का मान 1 से बड़ा होगा, लेकिन मॉडुलस में, मॉड r लेस देन 1 और मॉड r ग्रेटर देन 1। दो केस। केस 1, केस 1 a को लेकर के कोई हमें आपत्ति नहीं है। a हमारा दिक्कत कहां है बेटा, r टू द पावर n, n इंफिनिटी हो जाएगा तो ही तो दिक्कत है। ये तो समझ में आ रहा है कहां से शुरू हो रहा है, वो तो पता है ना। दिक्कत है इसको, ये भी निकाल सकते हो, यही निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए देखिए केस 1 क्या है, ये बीच बीच में म्यूजिक दे रहा का है? शोले वाला म्यूजिक। मॉड r लेस देन 1। अच्छा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं बेटा कि ज्योमेट्रिक सीरीज में r कांट बी 1। हाँ, हम लोग बोले r1 होने से अनडिफाइन हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला पाए हैं क्या हो जाएगा, यानी 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, और जीपी फिर रहेगा नहीं, है ना। वैसे आप बोलोगे ना सर, मान लीजिए 2, 2, 2, 2, कॉमन रेशियो तो सब जगह 1 है, सब निकालने में हम लोग थोड़ा परेशान हो जाएंगे, इसलिए रहने दो उसको। तो मॉड r लेस देन 1। और केस 2 क्या हो जाएगा बेटा, केस 2, हाँ, कौनो लेकर के फाइल वाइल मत चले आके हाँ हमारा केस सॉल्व कर दीजिए। मॉड r ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है r का मान 1 से छोटा -1 से बड़ा। ओ, किसका फोन है बेटा, अननोन नंबर था। ओ खुशबू, तुम्हारे घर से फोन तो रिसीव नहीं कर पाएंगे। फोन नंबर बोल दो बेटा। हाँ, हम लोग जल्दी पढ़ ले। हाँ बेटा, अच्छा हाँ, दो केस हम लोग कर रहे थे बेटा। अच्छा, ये मॉड r लेस देन 1 ये वाला हम लोग किए थे, तो उस समय इनइक्वालिटी जब किए थे तो किए थे ना सारा सब। तो इसका मतलब क्या होता है, r का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा। और इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है बेटा, r का वैल्यू या तो 1 से बड़ा है और r का वैल्यू या तो -1 से छोटा है।
आर का वैल्यू या तो 1 से बड़ा है या तो -1 से छोटा है। इसका मतलब क्या क्या वैल्यू हो सकता है बेटा? 2, 1, 1.5, यानी जो 1 से बड़ा है, या -1, सॉरी -1 से छोटा है। अब -1.1, -2, -3, -4, ये सब, ठीक है, 2 केस करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, समभिन्न। ये क्या है बेटा? किसके बारे? यहां देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समभिन्न के बारे में बात कर रहा है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अंश जो होगा हर से छोटा होगा, ऊपर वाला नीचे से छोटा होगा, यानी नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, वो केस है। और ये वाला बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होगा। 2 यदि बोले तो 2/1, ऊपर वाला नीचे से बड़ा, इम्प्रॉपर, विषम भिन्न, ठीक है। अब ऐसा होने से क्या होगा? तब देखिए बेटा, r का मान -1 और 1 के बीच में है, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझा रहे हैं। r का मान लिए बेटा 1/2 ले लो, 2 ले लो। r का मान ये इसी में पढ़ रहा है ना, इसी में पढ़ रहा है ना। अच्छा, r का मान क्यूब करो, कितना हो गया? ध्यान देना, ये 0.5 था, 1/2 कितना होता है? जैसे ही क्यूब किए ये कितना हो जाएगा? इससे और छोटा हो गया, यानी देखिए इससे और छोटा हो गया, है ना। r⁵ 5 कर दें, 1/32, ये इससे और छोटा हो गया। नीचे वाला लार्ज हो रहा है, ऊपर वाला वही का वही, यानी संख्याएं क्या हो रही हैं? छोटी हो रही हैं। अच्छा, मान लीजिए r⁴ कर दे बेटा, 1/2⁴, 1/2⁴, यानी एक लार्ज क्वांटिटी। 2 का पावर 100 करो, आपको वो या तो एरर दिखाएगा या तो उसको एक्सपोनेंशियल में करके दिखाएगा, 10⁻⁴ इंटू सम संख्या रहेगा जो डेसिमल में रहेगा, वैसे करके दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नीचे वाला लार्ज 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 होते जा रहा है। तो ये बताओ, ये तो हम 100 तक किए हैं, 1 करोड़ कर दे तब और छोटा होगा, ठीक है ना। यानी ये अब ऐसा सोचो, दशमलव के बाद न जाने कितना जीरो, उसके बाद कुछ संख्या आएगा, तो ये कहां जा रहा है? r का पावर जितना करे किसके करीब जा रहा है? 0 के करीब जा रहा है, इंफिनिटी नहीं, 0 के करीब जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो 0 के, अब जैसे मान लो, ऐसे सोचो, एक समय मान लो कि r का मान 1/10 हो गया, जैसे कि ये 1/8 को समझो 1/10, समझना गलत है। अब यदि स्क्वायर करे बेटा, ये जैसे था 0.1, यदि 10 स्क्वायर करे तो क्या हो जाएगा? 0.01। 10 क्यूब करो, 0.001, यानी और छोटा हो रहा है, और छोटा। अब यदि हम लिख दे 10⁻1 लाख, तो दशमलव लिख कर बेटा 1 लाख की क्या 0 -1, 1 लाख 0 लिखना है, एक कम, लेकिन यानी 99,999 0, उसके बाद 1। इसका लेकिन कुछ तो है मान, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है? 0 के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब यदि हम बात करें कि 2 का, यानी हम करें r⁴ इक्वल्स टू 2⁴n, तो यदि n, हम इसी को ले ले बेटा ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n को इंफिनिटी कर दे, तो बेटा r⁴n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा बेटा? यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, n टेंड्स टू इंफिनिटी 2⁴n, यानी ये हो जाएगा 2⁻∞। सोचो, इन 2⁻∞ मतलब इंफिनिटी। इंफिनिटी को ऐसे सोच सकते हो, समथिंग बाई 0, समथिंग बाई 0/0 मत समझना, समथिंग बाई 0। तो समथिंग और वो 0 ऊपर चला गया, तो 0/समथिंग हो गया, क्या आया? 0। वो समझाने के लिए बताए हैं। तो इसका मतलब,
कि बेटा जब मॉड आर 1 से छोटा है, मॉड आर जब 1 से छोटा है, तो ये r⁴n किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ। ये कुछ कुछ चीजें ना हल्का फुल्का तुम लोग ये नहीं लिखोगे, ये वाला लिख सकते हो, ठीक है, वो हल्का सा क्लाउड बना करके, ठीक है ना, क्लाउड बना करके ये वाला, बस इधर वाला नहीं। 1 ये ना इंफिनिटी मतलब कैसा होता है बोलो तो, मान लो 1/0 आ गया, इसी को ना इंफिनिटी लिखते हैं। हा? तो अब बेटा 1/0, 0 ऊपर चला गया और 1 नीचे रह गया, तो 0/1 मतलब 0। ये समझाने के लिए थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया इसलिए ऐसा किए हैं। हमको लिखना था क्या, लिख रहे हैं, ये वाला मिटा, इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला प्रयोजन नहीं है। एक एग्जांपल से समझाएं, इसको क्लाउड बना के कर लीजिएगा। तो यदि बेटा मॉड आर 1 से छोटा है, तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी देन Rn टेंड्स टू 0, ठीक है। यदि n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो r⁴n किधर जा रहा है बेटा? r⁴n किधर जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। एक 1/2 के एग्जांपल से हम समझाए हैं, ठीक है ना। तो बेटा सम क्या पाए थे हम लोग बोलो तो? Sn क्या पाए हैं? a इंटू 1 माइनस r⁴n बाई 1 माइनस r, दोनों तरफ टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वी हैव क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a इंटू 1 माइनस r⁴n 1 माइनस r, ये हो गया बेटा। देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? r⁴n क्या बोले हैं? r⁴n किधर जाएगा? 0, तो a इंटू 1 माइनस 0 हो जाएगा। ये नहीं 0 होगा, ये r⁴n 0 की तरफ जाएगा, वही चीज यहां लिखे ये, ठीक है। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी देन r⁴n टेंड्स टू 0। उसके लिए एक हल्का सा दिखा दे क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि r जो है उसका डिनोमिनेटर, हर जो है अंश से बड़ा है, यानी नीचे वाला बड़ा रहने से पावर बढ़ाएंगे और लार्ज और लार्ज और लार्ज और लार्ज, किसके कंपैरिजन में? ऊपर वाले कंपैरिजन में। तो यदि इंफिनिटी कर देंगे तो वो बिकम्स 0, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 हो गया 1 माइनस r, इसी को हम लोग बोल रहे हैं बेटा a/1 माइनस r, यानी इसी को हम लोग धर ली, यही है s, ठीक है। यानी सम लिख दें, सम, यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिए, तो ये क्या हो गया बेटा? हम मान लीजिए s लिख दिए, तो यही सम हो गया, सम इक्वल्स टू a/1 माइनस r। तो आपको पहचानना है कि किस ज्योमेट्रिक सीरीज में सम निकलेगा। तो इसका मतलब यदि ये वाला इरेज कर दो बेटा, लिख चुके थे ना, तो ये अब जल्दी से नोट कर लो, ये वाला समझ लेना है बस। उसके लिए छोटा एग्जांपल बता, यदि n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो r का पावर n करेंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा, और 0 की तरफ जाएगा बेटा तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, केवल a इंटू 1 और नीचे 1 माइनस r, यानी ये। इसका मतलब ऐसे सीरीज को जिसमें मॉड r लेस देन 1 है, ऐसे सीरीज को कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज n infinite, in an infinite geometric series in which mod r is less than 1, then the series is convergent। convergent मतलब बेटा, इसका मतलब इसका सम निकलेगा, दैट इज it has a definite sum, it has a definite
सम, और जो किसके बराबर होगा, a बाई 1 माइनस आर के। एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच mod r is less than 1, then the series is convergent, that is it has a definite sum, यानी इसका एक निश्चित योगफल आएगा, और वह योगफल क्या होगा बेटा, a बाई 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है। वेयर एज सेकेंड वाला केस करें, देखिए बेटा r का मान ले लो, वही जो 2 बोल दिए, 2 न छोड़कर बोलो कि 3/2 ले लो, तो बेटा r स्क्वायर, ये देखिए 1.5 है, 1.5 स्क्वायर कर दो, 9/4 कितना हो गया बेटा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25, इससे बड़ा हो गया। ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, इसका मतलब r टू द पावर n करेंगे, यानी r टू द पावर n करेंगे और लिमिट ले ले n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो बेटा क्या होगा, ये तो बहुत लार्ज हो जाएगा ना। 1.5 का पावर यदि हम और n बैठा दे और इंफिनिटी कर दे तो क्या आएगा, ये इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। यदि r का मान 1 से ज्यादा है या -1 से कम है तो क्या होगा, r टू द पावर या तो प्लस इंफिनिटी होगा या तो माइनस इंफिनिटी होगा, वो डिपेंड करता है r के नेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहां केवल इतना लिख दे, सीरीज इज कन्वर्जेंट, वो जो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, तो क्या हो रहा है, इंफिनिटी तक चल रहा है लेकिन उसका एक सम आ रहा है, एक सम मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसका एग्जांपल करेंगे। और ये यदि रहेगा तो क्या कहेंगे बेटा, इनफाइनाइट सीरीज, देन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जीएस कर दे रहा है, जीएस इज नोन एज डाइवर्जेंट, खैर कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन डाइवर्जेंट, divergent and it has no definite sum, definite sum, क्यों बेटा, as n tends to infinity then r to the power n tends to infinity। अब यहां आपको एक संशय हो सकता है, r पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, r पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो प्लस इंफिनिटी हो सकता है या माइनस इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए माइनस होता और माइनस का पावर इंफिनिटी करते जाए तो माइनस में भी होगा। अब उस झमेला में नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ प्लस या तो माइनस होगा, जो भी है, ज्यादा डाउट में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो लार्ज होते जा रहा है, कन्वर्ज करेगा ही नहीं, है ना। तो इट हैज नो डिफिनिट सम, क्लियर है। तो चलिए कुछ इसका एग्जांपल कर ले रहे हैं, आपको बताना है क्या यहां सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या तरीका है बेटा, या तो ये देखेंगे या तो ये देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तुम लोग ना घर में अल्टरनेटिव नंबर देकर रखोगे, ठीक है। रुक जाओ, उसको एक कर दे, अल्टरनेटिव नंबर। अच्छा चलिए एक सम लेते हैं बेटा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। जैसे इंफिनिटी लग गया बेटा,
समझ में आ गया क्या है ये? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। हाँ, हम यहां लिख दे रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज इफ इट एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट करने का मतलब या तो ये कन्वर्जेंट होगा और एग्जिस्ट न करने का मतलब डाइवर्जेंट होगा। ठीक है ना? डाइवर्जेंट कहीं लिखा नहीं, देखे आप लोग इस किताब में दिया है, खैर जरूरत नहीं है, उतना तो आएगा नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। बेटा ए तो पता है, पहले आर के बारे में चर्चा कर ली। सम निकलेगा कि नहीं निकलेगा कौन बताएगा? पहले ही लिख ले ए एन सब कुछ लिख ले, आर लिखे ही नहीं। पहले आर ही डिसाइड करेगा। आर का वैल्यू बेटा 1/2। क्या है ये? एक से छोटा है बेटा, लिख देना है उसको। आप निकाले आर का मान क्या है? 1/2 है और ये 1/2 क्या है? एक से छोटा है। जैसे ही एक से छोटा है then it has a definite sum। तो सम का फॉर्मूला क्या है बेटा? a/1 minus r। वेयर a का वैल्यू बताओ 1, r का वैल्यू 1/2, बैठा दे 1 minus 1/2 2 है ना? इसका सम आया 2। यानी ये तो ऐसे ही पता चला था, एक आधा, इसका मतलब इधर वाला सब मिलके आधा हुआ है ना? इसी तरह दूसरा लेख, इरेज करें बेटा। अच्छा हाँ, थोड़ा प्लस माइनस वाला बात कर दे। अब माइनस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। अब आर का मान क्या हो गया बेटा? -1। ठीक है ना? तब यहां ऐसे नहीं लिखना। आर का मान कितना हो गया है? -1/2। क्लियर है ना? -1/2/1 यानी -1/2, 1/2 स्क्वायर बाई -1/2 यानी -1/2। तो बेटा देयरफॉर मॉड आर, यानी मॉड आर करेंगे तो हाफ हो जाएगा, <1 है ना? या यदि इसको लिखना होगा तो ऐसे <1 ग्रेटर देन -1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वो न लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। और ये जो -1/2 है बेटा 1 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। देन इट हैज ए डेफिनिट सम, और सम ये होगा a का मान 1 और r का मान बेटा -1/2। तो r की जगह -1/2 बैठा दिए, r की जगह -1/2 बैठा दिए। क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला गया, 2 1 कम 2, ये +1, 2/3। ठीक है? क्लियर है बेटा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये तो जीपी में नहीं दिख रहा है। देखो बेटा जीपी में दिख रहा है, जीपी में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ
जीपी में है नहीं तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बोल भी नहीं सकते, वो जो लगाए हैं लगा भी नहीं सकते। लेकिन अभी हम थोड़ा अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का मतलब देखिए 1/2 1/2 क्यूब 1/2 टू दी, एक बिरादरी वाले जो है उनको एक साथ कर दिए। अच्छा, यदि मान लीजिए इंफिनिटी का आधा कर दे तो बोलोगे आधा इंफिनिटी, कुछ नहीं, इंफिनिटी ही रहेगा। इंफिनिटी से इंफिनिटी घटाओगे भी तो क्या होगा, इंफिनिटी ही रहेगा। इस चक्कर में ना जीरो हो जाएगा, नहीं, है ना। तो बेटा अब समझो कि इनको लेकर के एक सीरीज हो गया प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 टू द पावर 4 1/3 टू द पावर 6 टू इंफिनिटी। हाँ, तो अभी देखो तो इसके लिए आर का वैल्यू कितना है बेटा, 1/2 है ना। इसके लिए आर का वैल्यू हुआ 1/2 स्क्वायर, जो कि साफ साफ पता चल रहा है 1 से छोटा है। इसका मतलब इट हैज अ सम। और इसका बेटा आर का वैल्यू 1/3 स्क्वायर, ये भी लेस देन 1 है। 1/9, 3 3 का 9, 1/9 सम भिन्न है, सम भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है। तो बेटा इसका सम क्या होगा बोलो तो, ये ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो अपने समझने के लिए। तो a फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, a/1 - r, ठीक है। तो यहां a के लिए कौन आएगा बेटा, हाफ 1 माइनस r का मान कितना है बेटा, 1/2 स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 a का मान है, a की जगह कौन बैठेगा, 1/3 स्क्वायर, और 1 माइनस r का वैल्यू है 1/3 स्क्वायर। 1/2 1 माइनस 1/4 1/9 1 माइनस 1/9 है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या ना, ठीक ही है, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। 1/2, ये 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे, सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग, 9/8 2 दूनी का 4 24 8 3 का 24 8 दूनी 16 3 8 24 है। कुछ तो गड़बड़ हो गया, 8 3 का 24 3, अरे बाप रे बाप, मार साहब लॉस गड़बड़ कर रहे हैं। 19/24, हाँ। जा सम कहाँ था, हम कहाँ से लिखे फिर गायब हो गया। तुम लोग का गप्पो खत्म नहीं हो रहा है। का स्पोर्ट्स कब है, ठंडा में खेला, ठीक है, समझ में आया बेटा वाला। चलिए अब यहाँ बस यही करना था, और कुछ आप लोगों को जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सवाल कुछ करा दें। ये करीब करीब कंप्लीट है, कुछ और सवाल है जो हम बता दे रहे हैं। अरे कहाँ देखे थे, हाँ कितना बजा है अभी तो, हाँ अभी 15 मिनट बाकी है। अच्छा हाँ नहीं बस अरे जो ना हम फंसे हुए SIR में ना कि अपना घड़ी का बैटरी नहीं ला रहे हैं। हाँ 4 दिसंबर तक चलेगा, तो जमा तो हो गया लेकिन
नहीं, फॉर्म हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब सबमिशन चल रहा है, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी वाला जो सवाल है, एक आध तो आप लोगों को बताए थे। चलिए, हाँ, यहां से आएगा, सम कर सकते हो बेटा ना, दूसरा वाला नहीं किए। जैसे लिख देते 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, तो आर का मान 2 है, तो ग्रेटर देन 1 लिख दीजिएगा और बोलोगे इट हैज नो सम, या इट इज नॉट कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट, यानी इसका कोई सम भी नहीं आएगा। अच्छा देखिए, अब जैसे दिया है ई कुछ प्रॉपर्टी, अब एपी जीपी मिलाकर आर इन जीपी, देन प्रूव दैट 1/a + b। एक कुछ सवाल तुम लोग जाके घर पे फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। 1/b + c आर इन एपी, वो बोल रहा है देखो क्या ये जीपी में है तो वो एपी में होगा, ये तीनों जीपी में हैं, ठीक है, तो ये एपी में होगा, ये तीनों, यानी एपी जीपी अब मिला दिया। अच्छा, यदि ये जीपी में है बेटा, सिंस, अच्छा यहां लिखो ए बी सी आर इन जीपी, क्रमिक समानुपाती, जो हम लोग बोले, या कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो बेटा इसको यानी कि आप लिखते a/b = b, वहां के अनुसार बराबर r लिखते, तो क्या आता, हम लोग धर लिए यहां b/a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, c/b, और धर लिए कॉमन रेशियो क्या है, r, तो c का वैल्यू कितना हो गया बेटा, br, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, b का वैल्यू, ओ यहां br और ar ना, तो c का वैल्यू कितना हो गया, ar²। क्लियर है यहां तक? ये दोनों निकल गया। अब चलिए वो बात करते हैं हम लोग। तो दिखाने के लिए बोला है एपी में, किसमें दिखाने के लिए बोला है, एपी में, तो हमको क्या दिखाना होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो हम लिख रहे हैं T2 - T1, ये है T1, ये है T2 और ये है T3, तो T2 - T1, या ऐसे भी कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ दिस, इसका दोगुना इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये भी कर सकते हो, लेकिन हम T2 - T1 निकालना है। क्या आएगा बेटा, 1/2b - 1/, हम दोनों तरीका करके बता दे रहे हैं। अब बताओ b का वैल्यू कितना आया है बेटा, AR, A और AR, क्या लॉसा हो गया बेटा, 2AR × 1 + R, यही ना, देख लो लॉस समझो, इसको थोड़ा सा हम और प्रिसाइज लिख दे, 2AR - 1/a × 1 + R, ठीक है, तो a दोनों में है, इसलिए a के R 1 + R और 2, ये a है R नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, 2 है यहां, ये R है कितना यहां चला जाएगा, 1 + R, और यहां ये और ये है, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा, 2R, तो यहां कितना हो गया, ए बेटा तुम लोग इसको कर, कहा तुम लोग कर रहा है उधर, बता रहे, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है पहले लिख लो, कॉमन फैक्टर कौन है, ए, जो कॉमन होगा उसको भी लिखते हैं, जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखते हैं, ए लिख लिए, अब 2 अकेले 2 भी लिख लिए, R अकेले R भी लिख लिए, 1 + R अकेले है, 1 + R भी लिख लिए, जो बच्चा क्लास में हम लोग सीखते थे, ये आ गया, यानी T2 - T1। अब करते हैं T3 - T2, T3 - T2, 1/,
बी प्लस सी माइनस 1/2b। देखा जाए 1/b, बी का मान है ए आर, सी का मान है ए आर स्क्वायर, 1/2 इंटू ए आर। फिर से यहां क्या कॉमन हो गया बेटा, ए आर कॉमन हो गया, 1 प्लस आर माइनस 1/2 ए आर। क्या लॉस हो गया बेटा आप बोलो, 2a कॉमन है लिख लिए, r कॉमन है लिख लिए, 1 प्लस आर अकेले है। ठीक है, अच्छा ए आर है, 1 प्लस आर है, केवल क्या नहीं है बेटा 2 नहीं है, तो 2 यहां जाएगा, यहां जाएगा 1 प्लस आर। अब बताओ 2 माइनस 1 माइनस आर बाई 2ar 1 प्लस आर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर बाई 2ar 1 प्लस आर। तो क्या पाए बेटा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। ठीक है ना, एज उसके बाद यहां एज T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1, देयरफॉर T1 T2 T3 आर इन एपी, यानी जो गिवन टर्म्स है एपी में है। नहीं तो आपको वही चीज करना पड़ता, मिडिल टर्म का ट्वाइस, इनका 2 गुना निकालना पड़ता है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम निकालना पड़ता है। ठीक है ना, वहां से भी कर सकते हो, आपको जैसे सुविधा लगे। यदि उसी को करें, देखो बेटा जो दूसरा फॉर्म है उसको यदि करें, हम यहां कर दे रहे हैं उसको, हो सकता है वो छोटा हो जाए। एपी का, एपी में रहेगा कोई संख्या बेटा, तो क्या होता है, मान लीजिए हम लिखे एल एम एन एपी में है, तो एल प्लस एन बाई 2 बराबर एम, या एल प्लस एन बराबर 2m, ये होना, ये साइन है एपी का। यदि 3 संख्याएं एपी में है तो पहले और लास्ट का जो योगफल है बीच वाला का 2 गुना होगा। जैसे जीपी का क्या होता है, बीच का स्क्वायर पहले और अंतिम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उसी तरह एपी में बीच का ट्वाइस फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। इस हिसाब से यदि करें बेटा तो 1/a प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी, यानी यहां a लिख लिए और b का मान लिख लिए ए आर, 1/ar प्लस ए आर स्क्वायर लिख लिए। हाँ, लगेगा कि यही सस्ता है, एक बार केवल कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। हाँ, 1 प्लस आर, देखो क्या आ गया बेटा, ए आर 1 प्लस आर, यहां आर नहीं है 1, ये कैंसिल हो गया। अरे यही सस्ता है जी, हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन कर दिए, 1/ar। और देखो तो बेटा मिडिल टर्म ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, 2 कट गया। अच्छा यही तो 1/b है, यही तो 1/b है, देखो तो यही तो 1/b है, 1/b। तो देखो हमको क्या चाहिए था, वो जो मिडिल टर्म का ट्वाइस करते, तो 1/, हम यहां लिखे ऐसे रहने दो, अब यहां कर लो 1/b मतलब ए आर, यानी इन दोनों का सम बीच वाले के ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज जो संख्याएं हैं एपी में, यही वाला तब, ओ बोलो पहले ही नहीं बताया, इतना नोट कर लिए तब बता रहे हैं। क्वेश्चन बदले बेटा, अच्छा बस यहां पे हम बदल दे, एपी आर इन एपी बोला है, एपी में है, देन प्रूव दैट ए बी डी, ओ एंड
अच्छा एंड कर दे, एंड ए बी डी। हाँ बेटा बोलो, बस छोड़ दे रहे हैं। देन प्रूव दैट ए, एपीजीपी दोनों, हाँ ए माइनस बी डी माइनस सी आर इन जीपी। ओ ये वाला तो पहले ही मिटा दिए, ये वाला देख लो, इधर वाला मिटा दे वाला। हाँ बस आज लास्ट क्वेश्चन, तब इसी को लेकर के खत्म कर दे रहे हैं। हाँ इससे जुड़ा हुआ कुछ सम भेज देंगे। अब पहले हम लोग देखते हैं बेटा, एपी में है, एपी में होने से क्या होगा बेटा, आर इन एपी, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ए प्लस सी बराबर 2b, ठीक है ना। और बोला है ए बी डी आर इन जीपी, ये क्या बोल रहा है बेटा, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू डी। बोलो समझ में आया वाला, जीपी में होने से ये बात, एपी में होने से ये बात। अब यहां बैठा रहे हैं बी का वैल्यू, यहां बैठा है हम लोग बी का वैल्यू ना। हमको किसको जीपी में दिखाना है, अच्छा ये वाला जीपी में दिखाना है ना। नाउ यानी ए इसका होल स्क्वायर, जैसे जीपी में रहेगा बेटा तो बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो नाउ हमको जो प्रूव करना है उसी पे आ जा रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो तो, अच्छा उसको लिखे ए स्क्वायर, अच्छा अभी लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। अच्छा ये ए स्क्वायर रहा 2a, 2b है ना, यहां 2b का वैल्यू कितना है, a प्लस सी, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a d, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को केवल खोल दो, पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल, और यहां क्या कॉमन है बेटा, ए कॉमन है, डी माइनस सी। थोड़ा गौर करके देखो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट आया है यहां पे, ये मत समझ लेना डी, ठीक है। यहां पहले होल स्क्वायर खोल दिए, जो आया है उसमें 2b है तो 2b वाले में ये लग गया, बी स्क्वायर में ये लग गया, और उसके बाद सिंप्लीफाई किए तो a इंटू डी माइनस सी, यानी ये वाला आ गया। दिस इंप्लाइज a माइनस बी डी माइनस सी आर इन जीपी, ठीक है। हाँ अब नहीं करोगे, हाँ अच्छा ठीक है तब निकलो। हाँ ना हम भी अब घड़िया अपना बनवाएंगे, बैटरी ला कर लगवा दे, नहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है हमको देखने में।